सो ये ना क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। भाई देखो, मुझे पता है कि 1000 के फैक्टर क्या क्या होंगे। 100 इंटू 10, ठीक है। मतलब मुझे और ऊपर 100 और 10 मिल जाएगा तो मेरा रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक तो मिल गया मुझे 70 में 10, तो 10 से 10 गया। 75 में 25 मिल गया 4, और देखो 72 में मुझे 4 मिल गया 4, तो मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 0। आपको मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे ए बी सी डी और यहाँ नीचे ए से डिवाइड कर रहा हूँ, तो अगर मुझे ये ए मिल गया तो रिमाइंडर कितना होगा 0, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर बना देगा जो एक का क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बोला 79 की पावर 2, मैंने बोला इसमें इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। आपको पता है यूनिट क्या होती है, सबसे यहाँ पे यूनिट डिजिट, फिर क्या होता है टेंस, फिर क्या होता है 100, यहाँ पे क्या आएगा। तो आपको पता है कि 79 इंटू 79 करूंगा तो मेरा यहाँ पे कितना है 81, और नीचे इंटू लग जाता है, तो मतलब लास्ट में क्या है 1, तो मेरा जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी 1 होगी। ठीक है, ठीक है। तो आपके पास कितनी होती हैं डिजिट, एक होती है 0, एक होता है 1 2 3 4 5 6 और 9 तक ना, इतनी तो हो सकती हैं। लास्ट में ये नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इनके लिए क्या होता है, रूल होता है कुछ। रूल क्या बोले, कॉन्सेप्ट। मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो किसी नंबर के पीछे का 0 1 5 और 6 हुआ, ठीक है, और उसकी पावर कुछ भी होगी, उस नंबर की पावर कुछ भी, मान लो कि ये मेरा 100 है। अब इसकी पावर कुछ भी करूं मैं 200 300, आपको पता है लास्ट में कितना आएगा 0 आएगा। 111 है, इसकी पावर में कुछ भी करूं तो लास्ट में कितना आएगा 1 आएगा। 525 है, 255 मान लो, इसकी पावर n है, तो लास्ट में कितना आएगा 5 आएगा। ये लास्ट में 226 है, अगर लास्ट में 6 है, कुछ भी पावर करो लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा। क्योंकि देखो अब मान लीजिए 6 का ये है 2 2 6 का स्क्वायर, तो 6 6 कितना होता है मेरा 36, लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा। तो अगर किसके पीछे 0 1 5 6 हुआ तो यूनिट क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। 0 हुआ तो 0 आएगा, 1 हुआ तो 1 आएगा, 5 हुआ तो 5 आएगा, 6 हुआ तो 6 आएगा। ठीक है, ठीक है। अब किसके पीछे अगर 4 हुआ तो 4 के दो केस होते हैं। अगर मान लो जैसे 4 की पावर क्या है ऑड है, तो लास्ट में क्या आएगा मेरा 4 ही आएगा। लेकिन पावर क्या इवन है, तो लास्ट में कितना आएगा मेरा 6 आएगा। आगे मतलब जैसे 4 की पावर 1 करूंगा कितना आता है 4 आता है, 4 की पावर 2 करूंगा कितना आता है 16 आता है, 4 की पावर 3 करूंगा कितना आता है 64 आता है, 4 की पावर 5 4 करूंगा कितना आता है ये आता है। ठीक है, लास्ट में 6। ठीक है, तो ये पैटर्न कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये चीज फॉलो किया है या ऑब्जर्व किया है कि अगर 4 की पावर ऑड हुई तो लास्ट में यूनिट डिजिट होता है 4 ही होता है, और 4 की पावर इवन हुई तो मेरा यूनिट डिजिट क्या रहता है 6 रहता है। ठीक है, ठीक है। वैसे क्या होता है 9 के लिए भी, अगर पावर ऑड हुई तो क्या आता है मेरा 9 आएगा, अगर पावर इवन हुई तो मेरा कितना आएगा 1 आएगा। मतलब 81 आता है तो लास्ट मेरा कितना आता है 1। ठीक है, तो ये दो केस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ 44 की पावर कितनी है 26 है, तो आपको पता है लास्ट में कितना 4 है, तो 4 की अगर मेरी पावर इवन है तो लास्ट में कितना आता है 6 आता है, तो कितना आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, ठीक है। बस एग्जाम में यही पूछता है कि यूनिट डिजिट में क्या होगी। आया समझ कि नहीं आया, आ गया, चलो बढ़िया। अब देखो अब कौन कौन से नंबर बचे हैं, 2 बचे हैं, 3 बचे हैं, 7 बचे हैं, 8 बचे हैं। इसके लिए एक रूल फॉलो होता है, अगर ये नंबर आपको यूनिट डिजिट प्लेस पर दिखाई दे, ठीक है, और इनकी पावर क्या है एन, एन मतलब कुछ भी हो सकती है, तो इनकी पावर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, और जो रिमाइंडर आएगा ना वो इनके ऊपर लगा देना है। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा वो इनकी पावर के ऊपर लगा देना है। ठीक है, ठीक है। अब मान लो रिमाइंडर कितना आता है 0, तो फिर तो आपको इनकी पावर में क्या लगाना है 4, क्या लगाना है 4 का, जब मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, ठीक है। इधर ये मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर कोई भी नंबर है उसकी यूनिट डिजिट प्लेस में 2 3 7 और 8 हुआ और उसकी पावर कुछ भी है n है, तो n को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो इनके ऊपर लगा देना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आंसर लिखना है। अब मान लो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आ गया, तो क्या करना है मुझे सीधे 4 को लगाना है पावर। ठीक है, 2 3 7 8 के ऊपर। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, देखो जैसे मैं 2 का केस लेता हूँ, 2 की पावर 1 कितना 2, 2 की पावर 2 कितना आएगा 4, 2 की पावर 3 मेरा कितना आएगा 8, 2 की पावर 4 कितना आएगा 16 मतलब 6, 2 की पावर 5 मेरा कितना आएगा ये 32 मतलब 2, फिर यहाँ पे कितना आएगा 64, फिर यहाँ पे कितना आएगा 128, फिर मेरा कितना आएगा 128, यहाँ पे लास्ट में फिर 6 आएगा। तो देखो आप हर 4 टर्म के बाद क्या हो रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है, हर 4 टर्म के बाद पैटर्न वो है रिपीट। तो यहाँ से मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर मान लो ये है क्या 2 की पावर 7 है, ठीक है, मैंने बोला कि मेरा लास्ट में क्या आएगा। अब आपको पता है कि हर 4 में क्या हो रहा है, मेरा रिपीट हो रहा है, तो 4 में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ तक तो वो चलेगी, चेंज चलेगी। फिर क्या आपको पता है कि अच्छा ये अब क्या है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। ठीक है, मान लो मैं पूछता हूँ 2 की पावर 9 कितना होता है, तो आपको पता है कि अच्छा ये 4 के साथ क्या होता है रिपीट होता है ना हर 4 के बाद, तो यहाँ 4
देखो एक बार 4 बार रिपीट हुआ, ठीक है, फिर दोबारा 4 बार रिपीट हुआ, ये वाली पूरी साइकिल खत्म हो चुकी है, फिर क्या हो रहा है, फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब 8 के बाद क्या है, 9 है, पर 9 कौन सा वो है प्लेस, यहाँ पे फिर से स्टार्ट होगा, तो मतलब मेरा यूनिट कितना आएगा, 2 आएगा। आया समझ नहीं आया। देखो अब जैसे मैंने बोला कि 2 की पावर कितनी है, 12। अब 2 की पावर 12 आ गई, तो मतलब कि ये देखो हर 4 के बाद कर रहा है रिपीट, तो मतलब ये कहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है यहाँ पे, यहीं पे आएगा 6 पे, मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, 6 होती है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, सीधे 4 को हम क्या लगाते हैं, पावर लगाते हैं, ठीक है भाई। सेम 3 7 9 क्या करते हैं, 4 का पैटर्न फॉलो करते हैं, मतलब हर 4 के बाद क्या करेंगे, अपने आप को रिपीट करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, होप आपको यहां तक समझ आया होगा। अब देखो व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 3 टू पावर 99। अब मेरे को पता है कि 3 वाला क्या है, 3 वाला अपने को हर 4 के उसमें क्या करता है, रिपीट करते हैं ना, ठीक है, ये तो वो था कॉन्सेप्ट। अब एग्जाम में मैं सीधे क्या करूंगा, वो रूल करूंगा फॉलो, कि 99 का क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 1, कितना आएगा, 1 आएगा, 4 नहीं 8, 1 नहीं आएगा, 3 कितना आएगा, 3 कितना आएगा, 3, ठीक है, ठीक है, सॉरी गलती हो गई थी भाई, ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 3 आएगा, तो 3 के ऊपर क्या लगाओगे, 3 लगा दो, तो कितना आएगा, 7, कितना आएगा, 7 की 27 आएगा ना, तो 7, मतलब ये देखो हर 4 के बाद ये अपने आप को रिपीट करा था, हर 4 के बाद अपने आप को रिपीट करा था। तो मान लो 3 की पावर 1 कितना होता है, मान लो क्या 3 होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 मतलब 7, 3 की पावर 4 81 मतलब 1, तो फिर ये हर 4 के बाद करेंगे रिपीट। तो अब 4 के बाद रिपीट करेंगे मतलब हर, मैं देखता हूँ कि 4 कितनी बार वो होता है डिवाइड इससे, तो मुझे पता है कि 24 इंटू कितना होगा, 4 कितना होता है मेरा 96, मतलब यहाँ पे आ रहा है इस वाले पे, ठीक है। फिर वो शुरू में जा रहा है, स्टार्टिंग पे जा रहा है, तो 1 2 3, तो 96 कितने बचे, 3 ना, 99, 1 2 3, तो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो आंसर कितना हो गया ये, तो ये तो हमने समझा, लेकिन ये हमने शॉर्टकट कर दिया सीधे, कि जो पावर होती है वो 4 से क्या करो, डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर आता है उसको क्या करो, इसकी पावर लगा दो, जो आंसर आएगा उसमें आप यूनिट डिजिट निकाल दोगे। वो आपको समझ में आया होगा। देखो 7, तो 2 3 7 8 का रूल तो सेम ही है, कि पावर को 4 से डिवाइड करो, ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा वो इसके ऊपर लगा दो, ठीक है, ठीक है। अगर मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो क्या कर लो, 2 3 7 8 के ऊपर 4 4 4 लगा दो, आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा यूनिट प्लेस पे कौन सा है, 7। अब देखो अब मैंने 32 को 4 से डिवाइड करूँ तो पूरा पूरा होगा डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, मतलब कि 7 के ऊपर 4 लगाना पड़ेगा। अब चेक करो, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 243 आई थिंक, लास्ट में तो वही आएगा 3, ठीक है। 7 की पावर 4 कितना है 1, तो आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। मुझे पूरी कैलकुलेशन थोड़ा करनी है, मुझे बस देखना है कि अगर ये मेरा कितना आता है 49 इंटू 7, तो लास्ट में कितना आता है 63, मैं लास्ट 3 आता है ना, 63 3, ठीक है। फिक्स यहाँ पे जो भी आ रहा है तो लास्ट में 3 है, तो 7 इंटू 3 21 1। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा भाई, आ रहा है, बहुत अच्छी बात। सेम देखो कि अब मुझे देखो 17 है, 17 को क्यों देखना है, मुझे उसे क्या देखना है 7 को, क्योंकि उसने क्या पूछा है, लास्ट वो पूछा है डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट वो पूछा है, तो मुझे पता है कि अगर 17 को 70 से करूंगा तो यहाँ पे तो पहले बोला था क्रॉस, तो फिर आता है यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं मुझे, तो 256 करो डिवाइड 4 से, तो ये तो पूरा हो जाएगा डिवाइड, तो फिर से आंसर कितना आएगा 1, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये है सीएससी का क्वेश्चन, ठीक है, सी सेट का 2023 का, यूपीएससी का पेपर हार्ड आया था इस साल, खास करके दोनों आए थे, तो अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाया था मैंने यार। अब देखो, अब देखो मैं ऐसे करता हूँ, 9 7 कितना होता है 63 इंटू 5 3 15, और लास्ट में 2 है, तो देखो 15 3 45, तो मतलब लास्ट में क्या आ रहा है 5, अब 5 आ रहा है, तो मतलब कि 4 के बाद क्या आता है 5 आता है ना, तो मतलब कि मुझे आंसर कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा। कैसे, अरे भाई देखो अब लास्ट में 5 आया है, तो मुझे होता है कि 1 2 3 4, अगर 5 आया तो ये 4 का पैटर्न तो फॉलो कर रहा है, तो ये 4 की सीरीज को कंप्लीट कर लेगा, फिर से 2 की पावर 1 से स्टार्ट होगा, तो 2 की पावर 1 स्टार्ट होगा तो यहाँ पे कितनी आएगी, 2 की पावर 2 आएगी, तो इट मींस क्या हो गया 2, नहीं तो आप पूरा सॉल्व कर लो, 15 3 45, 15 6 90, और 90, और यहाँ पे कितना आ गया 94। अब कर लो 4 से डिवाइड, 4 2 8, 4 3 12, 4 6 24, लास्ट में कितना रिमाइंडर 1 आया ना, देखो यार 4 2 8, 4 3 12, 4 6 24, देखो तो रिमाइंडर कितना 1, लास्ट 1 लगा दो इसके ऊपर, तो कितना आंसर आएगा 2, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है 2 3 7 8 में क्या हो रहा है, पैटर्न फॉलो हो गया, स्टार वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये वाला 4 फिर 4, ठीक है, ठीक है। समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो वीडियो को, ठीक है, ऐसे नहीं कि बस हो गया भाई हमें नहीं आ रहा समझ में, भाई समझोगे तभी आएगा समझ में, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये आया था 2023 के फर्स्ट सीडीएस में आए थे, ठीक है, ठीक है। अब देखो 9 है, अब आपको पता है कि 9 का सीन क्या था, अगर पावर ऑड होगी तो क्या आता है 9 आता है,
इवन होगी तो कितना आता है 1 आता है, तो यहाँ पे क्या और है, तो लास्ट जो होगी जो कितनी होगी 9 होगी। अब ये 7 है तो 7 आपको पता है कि 7 का 9 है यहाँ पे, तो एक बार 4 एक बार 4 तो 8 और फिर क्या आएगा 9 आएगा ना, पावर देख रहा हूँ मैं, तो मतलब 7 की पावर 1 तो ना फिर लास्ट डिजिट 7 आएगी। तो ये दोनों क्या लास्ट डिजिट, इन दोनों को ऐड कितना आएगा लास्ट में 6, कितना आएगा 6, तो आंसर कितना आ गया 6। आया समझ नहीं आया। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो कि 9 को आप लिख दिया क्या 3 की पावर 2 तो कितना है 54, इसको लिखा 3 की पावर 3 तो कितना है 27। ठीक है ठीक है। अब देखो 3 का रूल क्या होता है, 4 के बाद करता है रिपीट ना, तो देखो यहाँ पे कितना होगा 3 की पावर 2 आएगा, ये रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर 3 आएगा, तो 9 और यहाँ पे कितना है 27 तो कितना आएगा 36, तो लास्ट में कितना है 6 ही आया। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, आप थोड़ा ये वाला वो करना इमेजिन नहीं करें तो आप फॉर्मूला तो आपको वही है ना पता कि क्या है, लेकिन आपको मेरे को लगता है कि यार कि आपको समझना चाहिए, क्योंकि समझोगे तभी जाके सही होता है एग्जाम में। ठीक है, ये तो खैर आपको वही करना है क्या फॉर्मूला याद, लेकिन दोनों चीज होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे हमें समझ के आता है कहीं पे हमें याद करके आता है, तो डिफरेंट अप्रोच लगती है, तो दोनों हमें आनी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, फिर से वो कराता हूँ रिवाइज एक बार। ठीक है, यहाँ पे कराता हूँ रिवाइज को, यहाँ पे अब देखो मैंने बोला था 1 0 5 6, अगर ये यूनिट डिजिट प्लेस पे होंगे तो सेम आएगा, सेम आएंगे, मतलब अगर 5 है तो 5, 6 और 6, 1 है तो 1 और 0 है तो 0। ठीक है ठीक है। 4 के लिए क्या था, 4 के लिए था कि अगर मेरा ऑड हो तो 4 आएगा, अगर इवन हो कितना आएगा 6 आएगा। 9 के क्या था, ऑड हो 9 आएगा और इवन हो तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अगर ये क्या हो यूनिट प्लेस पे हो, हमें सिर्फ यूनिट वही देखना है प्लेस। ठीक है, और 2 3 7 8 क्या था कि इनकी जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करो। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या लगा दो, इनके ऊपर लगा दो। ठीक है ठीक है, और अगर इफ रिमाइंडर क्या आएगा 0 तो क्या करना है, तो 2 3 7 8 की पावर क्या लगा दो 4, क्या लगा दो 4। ठीक है भाई, ठीक है। और इससे पुराना कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज, तो वो क्या था कि भाई कि अगर कोई नंबर ABCD है और मैं उसे A से कर रहा हूं डिवाइड, तो अगर मुझे यहां ऊपर A मिल गया तो ये पूरा नंबर क्या होगा A से डिवाइड होगा, इट मीन जो मेरा रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये था। और 1 0 1 बताओ 1 0 क्या फैक्टर थे इसके भाई बताना क्या थे, 11 7 और 13, इसके 3 13 7 और 37 थे ना भाई यही। ठीक है ठीक है, अगर कोई ऐसे 1 2 3 4 5 6, अगर ये कोई नंबर सेम नंबर है वो 6 के पेयर में रिपीट हो रहा है तो इन सबसे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, एक बार तुम चेक करना। ठीक है ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम थोड़ी देर में करेंगे, थोड़ी देर में क्या भी करेंगे मतलब। ठीक है ठीक है।